Hello friends, in this video I am going to tell you about the third case of Booth's algorithm in which we do multiplication. सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लिकेंट में, इस केस में हम देख रहे हैं जो कि मल्टीप्लायर जो है अब नेगेटिव है और मल्टीप्लिकेंट जो है पॉजिटिव है। तो मल्टीप्लिकेंट के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेंट जो है एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट मांगता है माइनस अब बी अगर पूछता है तो हम लोग को इसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। लेकिन मल्टीप्लायर जो है यहाँ पे खुद नेगेटिव में है तो इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट इसका लेते हैं। फिर अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले काउंट, अब हम लोग ऑपरेशन यूज करना है। काउंट ए क्यू माइनस वन और क्यू इंटू क्यू माइनस वन और ऑपरेशन। इनिशियल केसेस का देखते हैं क्या है। काउंट में 4 हो जाएगा क्योंकि 4 बिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए को इनिशियलाइज 0 से करेंगे, क्यू को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम लोग को इसको 1 का फॉर्म में सिंपली बाइनरी के फॉर्म में रखना है, इसलिए इसको जैसा टूज कॉम्प्लीमेंट करके फिर यहाँ पर रखा है। क्यू माइनस वन को 0 रखा है जो कि इनिशियलाइज 0 से होता है। अब इसको क्यू इंटू क्यू माइनस वन को क्यू का लास्ट एलिमेंट और क्यू माइनस वन का लास्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 1 0। क्योंकि 1 0 हो गया तो 1 0 के बेसिस पे हम लोग को इसको वो ए माइनस बी लगाना होता है। ए माइनस बी लगाया, ए माइनस बी किया, फिर इसमें अब राइट ऑपरेशन राइट शिफ्ट कराया। राइट शिफ्ट कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे और सबको राइट शिफ्ट कर देंगे। राइट शिफ्ट करने के बाद हमारा जो एलिमेंट आ जाएगा ये आ जाएगा 0 और 1। यहाँ पे राइट शिफ्ट करने के बाद एक ऑपरेशन कम करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर सबको राइट शिफ्ट किया है एज इट इज़, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब राइट शिफ्ट करने के बाद 0 और 1 के केस में हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी लगाएंगे, उसके बाद राइट शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने राइट शिफ्ट लगाया, ए प्लस बी लगाया, फिर इसको राइट शिफ्ट किया। तो राइट शिफ्ट करने के बाद फिर हम लोग को एक ऑपरेशन कर चुके हैं तो इसको काउंट को 1 -1 कर देंगे। 3 - 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब कुछ चेक करेंगे क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 हो जाएगा लास्ट एलिमेंट और Q -1 0 हो जाएगा। तो 1 0 फिर से आ गया। 1 0 केस में क्या करते थे, ए माइनस बी करते थे। तो ए माइनस बी करके फिर हम लोग को राइट शिफ्ट लगाना है, तो ए माइनस बी किया, फिर हम लोग राइट शिफ्ट लगा दिए। राइट शिफ्ट लगाने के बाद हमारा एलिमेंट इतना आ गया। अब राइट शिफ्ट करने के बाद हम लोग एक ऑपरेशन कम करेंगे तो जो कि -1 हो जाएगा। -1 अब सिर्फ 1 बचा है, काउंट इक्वल्स टू 1 बचा है और हमारा एलिमेंट जो है ये यहाँ पे ये इतना आ गया। फिर क्यू ये है और क्यू -1 1 है। तो 1 1 वाले केस में हम लोग को डायरेक्टली राइट शिफ्ट लगाना था और 0 0 वाले केस में भी हम लोग को राइट शिफ्ट लगाना था डायरेक्टली। तो डायरेक्टली राइट शिफ्ट लगाएंगे, पॉप करेंगे, इसको राइट शिफ्ट करेंगे, फिर इसको भी राइट शिफ्ट करेंगे और लास्ट एक एलिमेंट्स राइट शिफ्ट भी करेगा और एज इट इज भी रहेगा। तो अब हम लोग काउंट इक्वल्स टू 1 - 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमारा जो लास्ट एलिमेंट जो होता है ए और क्यू जो हमारा आंसर हो जाएगा। ए और क्यू को एक साथ हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो हमारा बचेगा -21 आएगा। क्योंकि हमारा एक एलिमेंट नेगेटिव है इसलिए 7 × -3 = -21 हो जाएगा और -21 जो हमारा ये आंसर हो जाएगा। जब अगर हम इसको चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है नहीं, इसका जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारा एलिमेंट 21 एज इट इज़ दिखाई देगा। ये था हमारा थर्ड केस। थैंक्स।